जैसे जब चाहें तब मुख से बोलें और जब चाहें तब मुख को बंद कर दें। ऐसे होता है वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहें तब चलाएं और जब न चाहें तब न चलें। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स मोटा है और बुद्धि मुख से सूक्ष्म है। ऐसा अभ्यास आपको करना है। आत्मा जो मालिक है जी, जब अपने स्वराज्य स्थिति में रहती है, मालिकपन की स्टेज पर रहती है, तो आत्मा की मूल शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार हैं। जी, और उसके बाद ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। हाँ जी, तो इस शरीर के ऑर्गन्स को हम लोग चलाते हैं, मुख से कोई बात बोलने लगते हैं, लेकिन जब बोलते बोलते जब चाहें तो हम चुप हो सकते हैं, मुख को रोक सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहता है जो इससे भी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को चलने की बहुत आदत बनी है। जो कोई सीन देखती है उस पर चल जाती है। मन सोचता है, बुद्धि उसी समय फट से उधर चली जाती है। बिल्कुल। तो उस पर भी इतना ही कंट्रोल हो। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। मन भी कंट्रोल में आ जाता और बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाती है। तो परमात्मा चाहते हैं जैसे मुख की आवाज़ को रोक सकते हो जब रोकना चाहो, ऐसे प्रैक्टिस करो। जब चाहें सोचें, जब चाहें बुद्धि को स्टॉप कर लें। ऐसा मन को तो कहते हैं कि वो चंचल है, इधर उधर कभी भी चला जाता है, लेकिन बुद्धि देखा गया है वही लगती है जिस चीज़ का मुझे पहले से एक्सपीरियंस हो चुका है और जिस चीज़ का मुझे ज्ञान है। हर जगह बुद्धि नहीं जाती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो हमसे संबंधित है, जो हमारे कार्य से संबंधित है, जब उसके बारे में बातचीत की जाती है, भले उसका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है, किसी और के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन अपने आप ही बुद्धि काम करने लगती है। क्योंकि बुद्धि माना विवेक। जी, बुद्धि निर्णय शक्ति है। हाँ जी, आत्मा की सबसे श्रेष्ठ शक्ति निर्णय शक्ति है। जी, संकल्प के साथ साथ बुद्धि अपना काम शुरू कर देती है। जी, संकल्प उठते जाते हैं, बुद्धि राइट रॉन्ग को उसी समय निर्णय देती जाती है। लेकिन बुद्धि भी कई बार संकल्प के अधीन हो जाती। संकल्प इतना शक्तिशाली हो जाता है जो बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। वास्तव में जरूरत है अपने विवेक को जागृत करने की। आज जितने लोग कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं, जी, उसका कारण है संकल्प चलते जाते, कर्मेंद्रियां वो काम करने लगती, बुद्धि को किनारे कर देते। अगर बुद्धि को भी साथ रखें, विवेक को भी साथ रखें, तो जो सोचेंगे उस पर पहले निर्णय लेंगे कि राइट है रॉन्ग है। कुछ सेकंड लगता है। तो परमात्मा हम सबको एक प्रैक्टिस यही कराते हैं कि मन के संकल्पों के साथ साथ जो संकल्प आपको आ रहे हैं या कोई दे रहा है, कोई बात आपको सुना रहा है, बुद्धि उस समय क्या निर्णय लेती है उसको सुनो। कईयों को बुद्धि की सुनने का समय नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हर एक के पास विवेक शक्ति है। उसी समय निर्णय होता है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये करना है ये नहीं करना। लेकिन इतनी परवश हो गई है आत्मा इन कर्मेंद्रियों के, जो कर्म इंद्रिय और मन दोनों ही बुद्धि को दबा देते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको ये प्रैक्टिस कराते हैं कि शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, बुद्धि की महीन शक्ति। इस पर प्रैक्टिस करो। जब चाहें हम विचार लें, जब चाहें उसको रोक दें। जी जी, बहुत अच्छा भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। परमात्मा कहते हैं कि विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, वो यह कि विस्तार करना और विस्तार में जाना तो आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, ये प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने में टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं, इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। वास्तव में
वृद्धि की विधि जो परमात्मा बता रहे हैं वो है बुद्धि की जजमेंट पावर जी क्योंकि वृद्धि तभी होती है जब बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय लेती है जी नहीं तो संकल्प चलते रहते हैं विस्तार में चले जाते हैं हाँ जी विस्तार करने के लिए बहुत सारे प्रश्न मन में जब उठने लगते हैं जी ऐसा क्यों होता है ऐसा नहीं करना चाहिए किसने किया किसने कहा कई प्रकार के प्रश्न मन को उलझाते रहते हैं तो जी। फट से वो विस्तार में चले जाते हैं बिल्कुल भले बुद्धि कहती है इसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं है रोकती है कि क्या मतलब है इस बातों से बिल्कुल लेकिन उस बुद्धि को हम दबाते हैं उस समय हम उसके सुनते नहीं हैं इसलिए हम विस्तार में चले जाते हैं और जब विस्तार में जाते हैं तो कई बातें बहुत व्यर्थ हो जाती हैं जिनको नहीं सोचना चाहिए जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है जिनसे हमारी कोई उन्नति नहीं है उसके संकल्प भी हमारे चलते रहते हैं और कई बार भाई साहब ऐसा होता है कि हम संकल्प चला देते हैं सब कुछ बोल देते हैं उसके बाद कहते हैं कि क्या जाता है इन बातों में छोड़ो इन बातों हाँ बाद में विवेक उनका जब कहने लगता है विवेक जब हावी होता है जी तब वो कहता है कि अरे बेकार हमारा टाइम वेस्ट हुआ ये नहीं सोचना चाहिए नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो तो पश्चाताप की स्थिति हो गई बोल दिया कर लिया सोच लिया उसके बाद स्टॉप कर रहे हैं फिर विवेक काम कर रहा है तो उसको ज्ञानी नहीं कहते समझदार नहीं करते जी इसलिए कोई भी पुरुषार्थ में जो वृद्धि होनी चाहिए आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे जीवन में उन्नति होनी चाहिए उसकी बजाय हम रुकावट में चले जाते हैं इसलिए परमात्मा हम सबको विधि यथार्थ रहे तो वृद्धि ठीक होगी और विधि यही है कि बुद्धि की सुने विवेक की सुन करके फिर निर्णय लें इसके लिए भाई साहब प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस चाहिए जितना मेडिटेशन हम करते हैं जी ये मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं उतना ये बहुत सहज हो जाता है